हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है आप लोगों से कि मैं आप लोगों के लिए हर दिन न्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ नोट्स बना लीजिएगा। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID है गीत क्लासेस, वहाँ पर मुझे DM करिएगा और वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की शक्ति एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। सुरक्षा परिषद की शक्ति एवं कार्य का उल्लेख करें, ठीक है, कीजिए। तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है, क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई है। क्लियर है? फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद को व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का? आई होप क्लियर है होगा। सुरक्षा परिषद की मुख्य शक्तियाँ एवं कार्य पे फर्स्ट पॉइंट है ये, सुरक्षा परिषद की मुख्य शक्तियाँ एवं कार्य। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति एवं सुरक्षा बनाए रखना पहला पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, इसका आंसर है सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक है, ये देश के बीच उत्पन्न विवादों और संघर्षों को रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, क्या है? फर्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। तो इसका आंसर होगा सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये देशों के बीच उत्पन्न विवादों और संघर्षों को रोकने का प्रयास करती है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद संबंधी देशों को बातचीत, मध्यस्थता, समझौता तथा पंच निर्णय जैसे शांतिपूर्ण उपाय अपनाने की सलाह देती है। दूसरा पॉइंट है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। सुरक्षा परिषद संबंधित देशों को बातचीत, मध्यस्थता, समझौता तथा पंच निर्णय जैसी शांतिपूर्ण उपाय अपनाने की सलाह देती है। ठीक है, और फिर इसका थर्ड पॉइंट क्या है? जांच पड़ताल का अधिकार। इसका थर्ड पॉइंट है जांच पड़ताल का अधिकार। यदि किसी क्षेत्र में तनाव और या संघर्ष, इसका थर्ड पॉइंट है जांच पड़ताल का अधिकार। यदि किसी क्षेत्र में तनाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो सुरक्षा परिषद उसकी जांच कर सकती है और उचित सुझाव दे सकती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जांच पड़ताल का अधिकार। यदि किसी क्षेत्र में तनाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो सुरक्षा परिषद उसकी जांच कर सकती है और उचित सुझाव दे सकती है। इसका फोर्थ पॉइंट है प्रतिबंध लगाने की शक्ति। फोर्थ पॉइंट है प्रतिबंध लगाने की शक्ति। शांति भंग करने वाले देशों पर सुरक्षा परिषद उसकी जांच कर सकती है और उचित सुझाव दे सकती है।
ठीक है। आर्थिक व्यापारिक कूटनीति तथा अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रतिबंध लगाने की शक्ति। शांति भंग करने वाले देशों पर सुरक्षा परिषद उसकी जांच कर सकती है और उचित सुझाव दे सकती है। आर्थिक व्यापारिक कूटनीति तथा अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है, फोर्थ पॉइंट है। और आपका फिफ्थ पॉइंट है स्नेह कार्रवाई की अनुमति। यदि शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तो सुरक्षा परिषद स्नेह कार्रवाई की अनुमति दे सकती है तथा सदस्य देशों की सेनाओं का उपयोग कर सकती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है स्नेह कार्रवाई की अनुमति। यदि शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक हो तो सुरक्षा परिषद स्नेह कार्रवाई की अनुमति दे सकती है तथा सदस्य देशों की सेनाओं का उपयोग कर सकती है। क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट। आपका सिक्स्थ पॉइंट है शांति स्थापना मिशन। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है शांति स्थापना मिशन। सुरक्षा परिषद विभिन्न क्षेत्रों में शांति सेना भेजकर संघर्ष को नियंत्रित करने और शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापना मिशन। ठीक है। सुरक्षा परिषद विभिन्न क्षेत्रों में शांति सेना भेजकर संघर्ष को नियंत्रित करने और शांति स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है। अब आपका हो गया 7 पॉइंट नई सदस्य देशों की सिफारिश। संयुक्त राष्ट्र में नई सदस्य देशों के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद सिफारिश करते हैं जिसके बाद महासभा अंतिम निर्णय लेती है। ठीक है। नई सदस्य देशों की सिफारिश मतलब संयुक्त राष्ट्र में नई सदस्य देशों के प्रवेश के लिए सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है। ठीक है। जिसके बाद महासभा अंतिम निर्णय लेती है। उसके बाद महासभा जो होता है वो अंतिम निर्णय लेता है। अब आपका है 8 पॉइंट महासचिव की नियुक्ति में भूमिका। सुरक्षा परिषद महासचिव के नाम की सिफारिश करती है जैसे महासभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अब आपका 9th पॉइंट है लास्ट पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में भागीदारी। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में भाग लेती है। सिंपल। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से याद करिएगा। और ये VVI क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा मैम समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगी। और हाँ, अगर आपको इसका फुल PDF 10 क्वेश्चन चाहिए इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में जो आप लोगों का आ सकता है वो मैं आपको मेरे इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए, मैं वहाँ पर आपको इसका फुल PDF दे दूँगी। और हाँ, और मैं फुल PDF 150 में देती हूँ। जिसको चाहिए DM करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्यार से कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।